धर्म प्रेमी सज्जनों, भाइयों बहनों, बच्चे एवं बच्चियों, मैं आपके समक्ष पिछले 6 एपिसोड पेश कर चुका हूँ। मैंने जय गुरुदेव जीव कल्याण नाम से YouTube पर एक चैनल बनाया हुआ है जिसमें सभी एपिसोड डाले हुए हैं। मैं अपनी लिखी किताब से ये एपिसोड आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूँ कि आपको क्रमबद्धता से जीव आत्मा की मुक्ति के संबंध में शास्त्र सम्मत ज्ञान प्राप्त हो सके। ऐसा ज्ञान जो अन्यत्र मिलना दुर्लभ है, इसलिए अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए इस वीडियो के इस जय गुरुदेव जीव कल्याण चैनल के सभी एपिसोड आप ध्यान से सुने, समझें और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनावें। आज 24 जुलाई 2025 को ये 7वां एपिसोड आपकी सेवा में पेश कर रहा हूँ। रामचरितमानस की आरती में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुल 18 पंक्तियाँ लिखी है, जिनमें बताया गया है कि ये वेद व पुराण, छहों शास्त्र और सभी ग्रंथों का रस है तथा रामचरितमानस की अंतिम 4 पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पाठकों के लिए लिखी हुई है और वो इस प्रकार है। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। इस आरती में गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि मुक्ति रूपी युवती का सुंदर श्रृंगार है। इस मुक्ति रूपी युवती की सभी को आवश्यकता है, परंतु कोई भी कथावाचक श्रोताओं को ये नहीं समझाते कि ये आखिर ये मुक्ति रूपी युवती कैसे मिलेगी। सभी कथावाचक राम रावण की कहानी समझाते आ रहे हैं, इसीलिए ऊपर लिखा है कि विद्या से ये समझ में नहीं आ सकती, ये तो तेहि जानो जेहि देहि जनाई। उस परम पिता परमात्मा सतपुरुष भगवान ने मुझे बताया, तब मेरे समझ में आया और उस मालिक ने अन्य सभी को बताने और समझाने का भी दायित्व मुझे सौंपा। यद्यपि मैं अल्पज्ञ हूँ और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु रामचरितमानस का बचपन से ही प्रेमी रहा हूँ और पाठ करता रहा हूँ। सन 2007 में मुझे देववाणी के द्वारा बुलावा मिला और मुझे सद्गुरु की प्राप्ति हुई। पहले दिन ही ध्यान में मुझे स्वरूप शक्ति के माध्यम से तीसरे नेत्र से परमपिता परमात्मा ने समझाना शुरू कर दिया और उस दिन के बाद से ही धीरे धीरे रामचरितमानस के विषय में नजरिया बदल गया और बहुत सी बातें जो अज्ञात थी स्पष्ट हो गई। रामचरितमानस के बालकांड में 36वां दोहा है। सुट्टी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी, तेहि यही पावक सुभग सर, घाट मनोहर चारी। अर्थात इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ संवाद रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है। पहला गरुड़ जी काकभूषण जी से कह रहे हैं, दूसरा शंकर भगवान पार्वती जी से कह रहे हैं और तीसरा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं और चौथा तुलसीदास जी हम सभी पाठकों से कह रहे हैं।
इसके आगे की दो चौपाइयां भी मर्म को समझाने में बड़ी सुंदर है। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अभादा, वर्ण बसोई बरबारी अगाधा। अर्थात 7 कांड ही इस मानस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। आवश्यकता इस महत्वपूर्ण मर्म के ज्ञान को समझाने वाले की। श्री रामचंद्र जी की बाधा रहित निर्गुण महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस श्रेष्ठ जल की अथाह गहराई है। श्री राम जी की बाधा रहित निर्गुण महिमा को जानने अर्थात समझाने वाला मिलने पर ही श्री राम जी की भक्ति करने वाले परमार्थी विचारधारा वाले मनुष्य का तीसरा नेत्र अर्थात दिव्य नेत्र खुलना सरल हो जाता है और जीवित अवस्था में उस व्यक्ति को परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात विष्णु भगवान, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, राम जी आदि के दर्शन भी कर सकता है और वार्ता भी संभव हो जाती है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों और होने वाली क्रियाओं का संचालन परमात्मा के हाथ में। ये सभी दिव्य दृष्टि के खुलने पर ही मनुष्य को दिव्य ज्ञान और पराविद्या की जानकारी होना संभव और सरल हो जाता है। अतः इस हेतु ही पूरे गुरु की आवश्यकता होती है। पूरा गुरु का मतलब सत्पुरुष का प्रतिनिधि, जो जीव आत्मा को सतलोक पहुंचाने की बात करता है और सतलोक में जीव आत्मा पहुंचाने हेतु रास्ता बताता है। हमारी त्रिलोकी के मालिक निरंजन भगवान है। निरंजन भगवान के बाद आगे और हमारे लोक से बड़े बड़े 3 लोक हैं, जिनके अलग अलग मालिक हैं, अलग अलग नाम है। चौथा लोक सतलोक है, जिसके मालिक सतपुरुष भगवान है। इनके नाम लिखने का आदेश नहीं है। आमने सामने बैठकर सत्संग के समय नामदान देते समय इनका नाम, रूप और आवाज सभी बताई जाती है। यहाँ समझाने की दृष्टि से आप इस तरह समझ सकते हो, ब्रह्म, पार ब्रह्म, काल भगवान, महाकाल भगवान, सतपुरुष भगवान। सदगुरु से इनके नाम, रूप, आवाज की जानकारी प्राप्त करना ही नामदान प्राप्त करना है। यही तीसरा नेत्र या दिव्य दृष्टि खुलने की चाबी है। इन नामों को सतपुरुष से अधिकार प्राप्त व्यक्ति दे सकता है, जो सदगुरु होता है। ये नाम धन जीव आत्मा के लिए अमूल्य धन और सतलोक जाने का टिकट है। अतः ये नाम, रूप, आवाज ही मुक्ति का आधार है। भागवत कथा या सप्ताजी की कथा सुनने से मुक्ति नहीं मिलती, अपितु ये तो जीवात्मा को भ्रम में डालने और भटकाने वाली बात है। तभी तो रामचरितमानस में मुक्ति के विषय में बालकांड में दोहा नंबर 117 में लिखा है, रजत सीप महु बास जिमी, जथा भानु कर बारी, जदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई कोई टारी। जैसे सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी का आभास होता है, यद्यपि यह आभास तीनों कालों भूत भविष्य वर्तमान में झूठा है। अर्थात न तो सीप में चांदी होती है और न ही सूर्य की किरणों में पानी होता है, फिर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसके आगे की 2 चौपाइयों में तो स्पष्ट कर दिया है कि संसार मुक्ति के विषय में विष्णु भगवान पर आधारित है, जो बिल्कुल झूठी बात है। ये दोनों चौपाइयां हैं। ये ही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई,
बिनु जागे न दूर दुख होई। अर्थात जिस तरह सीप में चांदी और सूर्य की किरणों में पानी का भ्रम होता है, उसी तरह संसार अधूरे ज्ञान के कारण मुक्ति के विषय में विष्णु भगवान पर आधारित हो जाता है। यद्यपि ये बात सत्य नहीं है, विष्णु भगवान मुक्ति नहीं दे सकते। मान लो किसी व्यक्ति का कोई सपने में सिर काट दे तो वो जब तक नींद में रहता है बहुत दुखी होता है, परंतु उसका सिर तो सपने में कटा है, जो झूठी बात है, वह भ्रम में है। नींद से जागने पर उसका इस विषय में सारा दुख दूर हो जाता है। इसी तरह से पूरा गुरु मिलने पर उससे सत्संग के माध्यम से मुक्ति के विषय में सच्चा ज्ञान प्राप्त होने पर विष्णु भगवान की कथा या भक्ति से मुक्ति मिलने का भ्रम दूर हो जाता है। मुक्ति तो ज्ञान से भक्ति करने पर ही मिलती है और मुक्ति के विषय में सटीक ज्ञान पूरे गुरु से सत्संग सुनकर ही प्राप्त हो सकता है। जो संतों से सत्संग सुनने का आदी है, उसका ज्ञान धर्म के विषय में निरंतर बढ़ता रहता है। जो मनुष्य हठी और जिद्देल नहीं है, विनम्र होकर धर्म संबंधी ज्ञान प्राप्त करने को आतुर रहते हैं, उन्हें एक दिन पूरा गुरु मिल ही जाता है और वह मुक्ति के विषय में सच्चा ज्ञान करा देता है। सच्चा गुरु मिलने पर वह पूर्ण मुक्ति देने वाले सच्चे नाम देता है। इसलिए रामचरितमानस के बालकांड में दुआ नंबर 21 के आगे की छठी चौपाई में लिखा है, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारिउ अनग उधारा, चहु चतुर कहूँ नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष पियारा, चहु जग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। इस तरह से ये 7वां एपिसोड समाप्त हुआ और बहुत महत्वपूर्ण मानव जीवन के सार्थक बनाने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैंने आपको रामचरितमानस से धर्मशास्त्रों से प्रमाणित करके आपको दे रहा हूँ। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि ये ज्ञान दुर्लभ है, ये आपको अन्यत्र नहीं मिलेगा। अतः इसे ध्यान से सुनें, समझें और सभी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक करें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। चैनल को आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब करने में मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। ये आपके लिए 1 सेकंड की काम है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मेरे को प्रोत्साहन में इससे बहुत आगे के आगे आपसे सेवा में एपिसोड पेश करने के लिए तत्पर रहूं और आपको ये दुर्लभ जानकारी निरंतर मिलती रहे। इसके लिए आप प्रत्येक एपिसोड को देखें और मनन करें कि मैं इसको सभी के द्वारा स्वीकार्य अकाट्य रामचरितमानस से प्रमाणित कर रहा हूँ, जो सभी बुद्धिजीवियों के लिए स्वीकार्य है। धन्यवाद।